हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपने मैथमेटिकल टूल्स को आगे बढ़ाएंगे और आज हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 9-10 की जो बेसिक बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री की अपन वो करने वाले हैं। आप सब जानते हो कुछ फॉर्मूले हमने पढ़ाए, जैसे कि आप लोगों ने लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा है? लाल बटे कक्का मतलब कि आपको सबको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे करण होता है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे करण होता है। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन एक बार मैं जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। ये होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें किसकी, कोसेक की, साइन कॉस टेन कॉट की करें, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन का उल्टा यानी आधार बटे लंब होता है। अगर मैं बात करूं सेक थीटा की, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, करण बटे आधार होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, और वो होता है करण बटे लंब होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है ना। इसके अलावा आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता होगी। ये पाइथागोरस थ्योरम में अपन कहते हैं कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला जो अपने पास होता है, इसको बोलते हैं करण, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको, करण। ठीक है, और इसमें अगर ये थीटा अपन बताते हैं, अगर ये थीटा कोण है तो ये कहलाएगा क्या, इसका आधार, और थीटा के सामने वाला होता है लंब। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर थीटा ये बनाया है तो इसके सामने वाला लंब होगा, अगर थीटा ये होता है तो इसके सामने वाला लंब ये होता है। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आपको याद होगा और आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने और फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सिंपल सिंपल जो आपके पहले पढ़े हुए वही बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपके छोटी क्लासेस में पढ़े हुए, आपको याद होने चाहिए। मैंने एक बार रिवाइज करने के हिसाब से आपको बता दिया। मेरा मकसद ये पढ़ाना नहीं था। अभी फिलहाल मैं आपको, जैसे आप लोगों ने टेबल बनाना सीखा है, साइन 30 की टेबल आपको याद होगी। आपने टेबल बनाया है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसी तरीके से कॉट सेक कोसेक की बनती है। आप लोग 0 डिग्री पर इस टेबल को बताते हो, 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा आप 45 डिग्री पे बताते हो, फिर इसके बाद आप किसके पर बताते हो, 60 डिग्री पे बताते हो, और फिर 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू बताते हो। क्या ये ऊपर वाली लाइनें दिख रही है, क्या ये दिख रहा है? ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 यानी 1/2 होती है। इसकी वैल्यू होती है 1/√2 होती है। आपको ध्यान है, ये आपका पहले पढ़ा हुआ है। और ये √3/2 होता है, और ये क्या होता है, 1 होता है। फिर कॉस की बात करें तो ये 1 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2 ही होता है, और क्या होता है, इसकी बात करें तो ये 1/2 होता है, और ये क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं इसकी टेन की बात करूं तो आप सब जानते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसकी बात करेंगे तो 1/√3 आएगा, इसकी बात करेंगे तो 1 आएगा, इसकी बात करेंगे तो √3 आएगा, और इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और इसी तरीके से कॉट सेक कोसेक की बात करूं तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे हम लोग। ये आप लोगों ने बाल्यावस्था में पढ़ा है, 9th 10th क्लास में आप लोग पढ़ा हुआ है। मैं ये मानता हूं कि ये आपको आता होगा। नहीं आता है तो ये जो भी फॉर्मूले एक बार कॉपी में लिख के उसको याद कर लेना। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट को चूज किया और ये नहीं आता है तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री आपको और भी पढ़नी पड़ेगी, वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, अगर करना चाहो तो। कर लिया तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। देखो अब आता है अपन जो 11th क्लास में अपने छोटी मोटी बातें जो काम में आती है ट्रिग्नोमेट्री की, मैं उसकी बात करूंगा। सबसे पहले तो एंगल निकालना। देखो अपन जो अभी फिलहाल मैं आपको टेबल बता रहा था वो पर्टिकुलर एंगल पे थी, क्या 0 डिग्री पे थी, 30 डिग्री पे था, 45 पे था, 60 पे था और 90 पे था। लेकिन क्या साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के मान केवल इन्हीं डिग्री पे होते? क्या 1 डिग्री पे इसका साइन का कोई मान नहीं होता, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, क्या 30 डिग्री पे उसका मान होता है? ऐसा नहीं है, इन सब पे इसके मान होते हैं। ठीक है ना। इसके लिए पर्टिकुलर वैसे टेबल होती है। यहाँ पे अपन और भी एंगल निकालेंगे, जैसे 90 से बड़े एंगल की बात करो, जैसे 120 डिग्री की बात कर ले, 150 डिग्री की बात कर ले, है ना। तो इन पर इनकी वैल्यू क्या होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, एक मैथमेटिकल मेथड है। अपन उस मेथड से उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्वाड्रेंट सिस्टम देखते हैं अपन। देखो क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करूं तो मैंने कहा 4 क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश बोल रहा हूं उसको। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट,
और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 तक का होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है, 90 से कितना होता है, 180 तक का होता है। और ये कितने का होता है, 180 से 270 का होता है। और ये कितना होता है, 270 से 360 का होता है। अब 360 से ज्यादा हो जाता है एंगल तो फिर अपन फिर इस क्वाड्रेंट में चल जाएंगे। अगर क्या हो जाएगा भाई, 360 प्लस 390 की बात करूं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा। फिर उसमें और इसी तरीके से ये चलता ही रहेगा, एक चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल, तो आपको मैं बता रहा हूँ क्या, कहां से कहां तक होता है। ये होता है थीटा जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री से तो छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। इसकी बात करूं तो थीटा जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री से तो छोटा होता है और 90 से बड़ा होता है। इसकी बात करें तो क्या होगा, इसकी बात करें तो क्या होता है, थीटा 270 से तो छोटा और 180 से बड़ा। इधर बात करें तो मैंने कहा 360 से तो क्या छोटा और क्या 270 से बड़ा। समझ गए क्या, ये इनकी इनमें मान होते हैं, ठीक है। इन क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 फंक्शन होते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, सारे के सारे धनात्मक होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें साइन और इसका उल्टा कौन, कोसेक पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो बच गए वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी बचे सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बाकी कौन बच गए, कॉस बच गया, टेन बच गया, कॉट बच गया, सेक बच गया, ये सारे नेगेटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं बस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, मैंने कहा टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, इसका उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें बात करूं तो मैंने कहा कॉस पॉजिटिव होता है और साथ में होता है सेक पॉजिटिव, ठीक है। याद रखना, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, ASTC। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन और सी का मतलब कॉस, और जस्ट इसके उल्टे फिर याद रख लेना। तो देखो ए एस टी सी, ठीक है ना, इस हिसाब से आप याद रख लोगे। तो ए का मतलब तो क्या ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब क्या साइन पॉजिटिव, तो साइन का उल्टा भी पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव। टी का मतलब टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव, और सी का मतलब कॉस पॉजिटिव, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो बच गए वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एक चीज और ध्यान रखना, अगर एंगल क्या हो 180 डिग्री और 360 डिग्री हो तो ऐसी कंडीशन में एंगल जो होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। मतलब कि साइन साइन में रहेगा, साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा, कॉस कॉस में बना रहेगा। ये क्या है अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, जब अपन इस पर ट्यूशन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। टेन टेन में रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एंगल हुआ 90 डिग्री और 270 डिग्री तो ऐसी कंडीशन में साइन थीटा या साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको साइन में पूछ रहा है तो साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा। इसी तरीके से आप क्या करोगे, कॉस जो है साइन कॉस, फिर इसके बाद में टेन, टेन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। इस तरीके से आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। कोई दिक्कत, अरे कर लोगे क्या, बस इतना काम अगर आपको याद हो जाता है तो इस पर बेस अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग फटाफट से ध्यान रख लो कि अगर एंगल 90 टू 70 है तब तो चेंज होगा, और अगर 180 और 360 है तो चेंज नहीं होगा। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम टू सेम बने रहेंगे, ठीक है। नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं अपन आगे, इस पर बेस से अपन एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं ताकि ये आपको सामने रहेगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो समझो, ये जो बात है आपको तभी याद होगी जब आप इस क्वेश्चन पे बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन दे दूंगा, बैठ के आराम से प्रैक्टिस करो, आप लोगों को सारा ये जो है वो सारा खेल याद हो जाएगा। साइन 120, साइन 120 की बात करते हैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भैया, एक तो मैं लिख सकता हूँ इसको साइन क्या 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, सही बात है। एक लिख सकता हूँ साइन, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ इसको 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अरे हाँ कि ना, अरे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में काम में लेंगे तो देखो 90, यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, मतलब मैंने आपको भी कहा, क्या कहा था कि अगर एंगल आपको 90 और 270 दिख जाए मतलब कि प्लस माइनस थीटा,
प्लस माइनस थीटा, इधर भी ऐसे ही होगा क्या, प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना। 90 प्लस माइनस थीटा दिख जाए या 270 प्लस माइनस थीटा दिख जाए तो ऐसी कंडीशन में ये चेंज हो जाएगा, और अगर 180 प्लस माइनस थीटा या 360 अगर ये दिखेगा तो चेंज नहीं होगा। देखो इसका आंसर सेम ही आएगा, मेथड दो है इसको, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखना साइन 90 प्लस थीटा, तो मैंने अभी भी क्या कहा, साइन चेंज रहेगा, किसमें, मैंने कहा कॉस में। कितना बन जाएगा, कॉस, साइन किसमें जाएगा, कॉस में बन गया, बच गया क्या, मैंने कहा 30। अब सबसे पहले ये देखो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस 30 का मतलब क्या हुआ, 90 प्लस 30, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आप सबसे पहले इसमें पॉजिटिव लगा ले, ठीक है। अब देखा साइन 90 है तो 90 है तो चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, मैंने कहा कॉस में चेंज होगा, बच गया क्या 30, लिख दो। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, अरे cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की होती है, कितनी होती है, √3/2, √3/2 यही तो होती है। अगर मैं बात करूं sin 180 माइनस 60 की, अगर इस तरीके से सॉल्व करते तो मैंने कहा इस बार चेंज नहीं होगा, और सबसे पहले ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होगा तो इसमें पॉजिटिव ही बना रहेगा, ये लो साइन या चेंज नहीं होगा, 180 से साइन चेंज नहीं होगा, बच गया क्या 60, साइन 60, साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2। तो देखो दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, मैंने दोनों से बता दिया आपको, ठीक है। इसी प्रकार एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोग, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया cos 120 का मान दे दिया, इसको आप सॉल्व कर लो। आप देखो जो जो एंगल में दे रहा हूँ वो आपको सारे एंगल के लिए करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके लिए करके देखना है, ठीक है। अगर मैं cos 120 की बात करूं तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30, या cos ये भी लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव, तो यहां मैं लगाऊंगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये 90 है तो चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, भाई साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस है साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन 30 बन जाएगा, कितना हो गया, माइनस का आधा, तो साइन 30 का मान कितना होता है, आधा होता है, तो ये आ गया माइनस आधा। अगर इस मेथड से करके देखें तो मैंने क्या कहा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस 180 है तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस लिखूंगा, बच के क्या 60, कॉस 60 का मान आधा ही होता है, ये लो दोनों मेथड से सेम आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करोगे tan cot sec cosec के लिए, ठीक है ना, साइन के लिए बता दिया मैंने, कॉस के लिए बता दिया, आप tan 120 का मान निकालोगे, cot 120 का मान निकालोगे, sec 120 का मान निकालोगे और cosec 120 का मान निकालोगे, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं अपन, देखो अपन करते हैं tan करते हैं अपन 240 का मान निकालते हैं, 240 डिग्री का, तो tan 240 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना एक बार, tan या तो लिख दू इसको क्या 270 माइनस क्या लिख सकता हूं, 30 लिख सकता हूं, यही 270 माइनस 30 ये लिख सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं क्या tan 180 प्लस 60 लिख सकता हूं क्या, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं 270 लिखता हूं, पहले तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट है अपने पास में कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव लिख दिया। अब 270 है, 270 है तो चेंज होगा, किसमें, tan हो जाएगा कॉट में चेंज, कॉट बच गया क्या 30, ठीक है। कॉट 30 के मान कितना होता है भाई tan 30 का होता है 1/√3, tan 30 का होता है 1/√3, तो cot 30 का मान tan 30 का उल्टा, tan 30 का उल्टा हो जाएगा cot 30, कितना हो जाएगा इसका, √3 आ जाएगा, अरे सही बात है क्या। इसी प्रकार इसमें देखें तो देखो tan है, tan में मैंने क्या कहा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा यहाँ चेंज नहीं हुआ तो tan का tan बना रहेगा, tan का क्या बना रहेगा, tan बना रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, सही बात है, क्या हो जाएगा tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, कोई दिक्कत, कर सकते हैं अपन लोग। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करके देख लो आप लोग, इसके ये tan 240 निकाला ना आप, ये sin 240 cos 240 फिर tan मैंने निकाल दिया, फिर आप cot 240 sec 240 और cosec 240 इन सब के लिए भी आपको निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
मिटा दे इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, चलो ये कर लेते हैं। अपन करते हैं सेक 330 का करते हैं, ठीक है। 330 का करते हैं। सेक 330 को अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा एक तो लिख सकते हैं सेक 360 माइनस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं अपन सेक 270 प्लस क्या क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा क्या, सही बात है। अगर इसको सॉल्व करें अपन, तो मैंने कहा सेक 360 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। 360 है तो चेंज नहीं होगा, तो सेक का सेक बना रहेगा। बच गया क्या, 30। अब सेक 30 का मान cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, सही बोल रहा हूँ, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। कर सकते हैं हम लोग। इसमें अगर करें, अगर इस तरीके से करें, तो मैंने कहा सेक जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, आपको करना एक मेथड से ही है, मैं दोनों से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सेक जो है, अगर सेक की मैं बात करूं तो सेक में क्या करेंगे अपन, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैंने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। 270 है, 270 है तो चेंज होगा, सेक किस में होगा, कोसेक में होगा, कोसेक। और बचिए क्या, 60। कोसेक 60 का मान वही होगा जो साइन 60 का उल्टा है। साइन 60 का मान कितना होता है भाई, √3/2, और इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। आ गया, सेम ही आ रहा है इसका आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे कर लोगे क्या। तो इस प्रकार से हम लोग सारे एंगल के लिए कर सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, देखो मैंने एंगल आपको दिया 120 डिग्री दे दिया था, इसके लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबकी मान निकाल ले। फिर आप 135 पे कर सकते हो, आप किस पे कर सकते हो, 150 के लिए भी कर सकते हो आप, 210 के लिए कर सकते हो, 210 के बाद 240 के लिए मैंने बताया था। फिर 240 के बाद में आप किसके लिए कर सकते हो, 215 के लिए भी, कितने के लिए कर सकते हो, 230 225 के लिए कर सकते हो, 225 के लिए कर सकते हो ना भाई। 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 225 होगा ना, 225 के लिए कर लो। फिर मैंने कहा 240 के लिए कर लो। फिर इसके बाद में 270 का तो है, फिर 270 बाद में 300 के लिए कर लो, ठीक है। फिर 315 के लिए कर लो, ठीक है। फिर 330 के लिए कर लो, 330 के लिए मैंने बताया था। इस तरीके से आप कर सकते हो। आप फिर इसके बाद में आप जैसे मान लो 390 के लिए भी निकाल सकते हो। 360 के बाद में कहां पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। फिर वापस एक तरीके से दोबारा काउंटिंग चालू हो जाएगी। जैसे अगर आपको दे दिया, किसी ने दे दिया साइन 390 का मान निकालो, तो आप क्या करोगे, आप इसको लिख दो साइन, साइन इसमें से 360 घटा दो, जो बच गया वही आंसर है भाई। एक चक्कर पूरा हो गया ना यहाँ पे, तो ये घटा दो, ये वापस इसमें आ जाएगा, कितना बचेगा 30। तो जो साइन 30 का मान होगा वही आंसर होगा। समझ गए क्या, कोई दिक्कत, कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप इन सारे के लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबका मान निकाल के अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये जो चीज है बहुत आसानी से याद हो जाएगी, और करनी भी चाहिए आपको प्रैक्टिस, ठीक है। जल्दी से एक बार नोट कर लो आपको क्या करना है। इसके बाद में देखो अपन ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूले देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, वो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला देखते हैं साइन ए प्लस बी का। बड़ा काम में आने वाले फॉर्मूले, हो सकता है अभी शुरुआत में काम में नहीं आए, लेकिन आगे जाके आपको काम में आएंगे। वेव्स वाले चैप्टर में ये फॉर्मूले काम में आते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा 12th क्लास में भी आपके काम में आते हैं, तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ये फॉर्मूला नंबर मैंने कह दिया 1, एक तरीके से यहाँ पे 1 यहीं से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने कहा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन फंक्शन अच्छा फंक्शन है, हिल मिल के सबके साथ रहता है,
तो साइन के साथ में कॉस बड़े आराम से रह जाता है, और साइन फंक्शन कभी बदमाशी नहीं करते, सी वाले फंक्शन बदमाशी कर लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ प्लस जो है, प्लस के साथ में प्लस ही आएगा, माइनस के साथ माइनस ही आएगा। एक तरीके से याद करने का तरीका अपने हिसाब से है ना। तीसरा मैंने कहा कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस वाला फंक्शन थोड़ा बदमाश फंक्शन होता है, तो इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा ये जो है कॉस ए कॉस बी, देखो ये कभी साइन के साथ में नहीं आएगा, ये बदमाश फंक्शन है। कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस, और साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी, अगर प्लस है तो यहाँ पे देखो माइनस आया, माइनस तो प्लस आ जाएगा, इजिकल टू कॉस ए कॉस बी माइनस की जगह जाए प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। नोट कर लो फटाफट से इसको। ठीक है, कर सकते हैं इसको। अब देखो ये चार फॉर्मूले जो आए हैं, इनसे अपन और फॉर्मूले बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, 1 और 2 को अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, पहले ऐड करते हैं, a इक्वल टू बी करते हैं, एक कई तरीके हैं, चलो पहले एक काम करते हैं, दूसरा तरीके से दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। अगर a बराबर b बराबर, अगर a और b बराबर हो, जिसको मैं a लिख दूं, तो देखो पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जिसको फॉर्मूला नंबर में क्या कह दूंगा, 5 कह दूंगा, क्या बन जाएगा, साइन 2a बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अरे a प्लस ए हो जाएगा, तो साइन 2a इजिकल टू, अब देखना साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए, तो मतलब देखो साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, यानी कि यह बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। याद रख लेना, फॉर्मूला बड़ा काम का है, काम आएंगे। फिर मैंने कहा अगर a बराबर b, अगर मैं इसमें रखूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि a बराबर b रखूंगा तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, इधर भी 0 हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है ना। इसमें रखते हैं, तो मैंने कहा फॉर्मूला नंबर 6 आ जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए प्लस ए, तो यानी कॉस 2a। अगर यहां रखूंगा कॉस ए साइन ए, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सही बात है क्या मैं इसको ऐसे भी, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इसी का दूसरा तरीका देखो, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, अरे लिख सकता हूँ क्या भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, इसका फॉर्मूला एक है, एक तो ये खुद है ही, एक ये भी हो जाएगा cos 2a बराबर। सही बात है क्या। अब देखो दोबारा इसी को काम में ले रहा हूं, अगर मैं साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दूं, देखो cos 2a तो है ही एज इट इज, और इसको मैं क्या cos स्क्वायर ए को तो एज इट इज लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या मैं लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अरे हाँ कि ना, लिख सकता हूं ना साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अरे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता। तो मैंने साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख दिया। भाई ये cos स्क्वायर ए इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे समझ में आ रहा है ना, इजिकल टू ये इधर जाएगा, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा, वही तो लिख रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो cos 2a इजिकल टू यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 तो है ही, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस क्या cos स्क्वायर ए, यानी कि cos 2a का फॉर्मूला बन गया अपने पास में क्या, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, मैंने कहा 2 cos स्क्वायर ए और माइनस 1, यानी कि ये फॉर्मूला दिया गया था। अरे हाँ कि ना, यानी cos 2a के 3 फॉर्मूले हो गए। ये फॉर्मूला बहुत कम काम में आता है, ज्यादातर अपने ये काम में आता है और ये काम में आता है। कई बार अपन को cos को साइन में बदलना होता है तो इस प्रकार से बदलता है, और कई बार cos को cos में रखना होता है, एंगल आधा करना होता है तो इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको हर सूरत में याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये पांचवा छठा फॉर्मूला हो गया। कब कैसे बनाइए, पहले और तीसरे में a बराबर b रख दिया, ठीक है। आपको वहां पर रख के नहीं करना है, आपको याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है ना। मिटा दो ये 6 हो गए, याद रखना 6 फॉर्मूले हुए। देखो नंबर, अब मैं क्या करूं, जो भी मैं बता रहा था कि अगर मैं फॉर्मूला नंबर 1 और 2 को जोड़ दूं, अगर इन दोनों का एडिशन कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखो इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो ये और ये जुड़ा, क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस बी, ये होगा। और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अरे इनको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर इसको बोल दिया 7वां। ठीक है, अब मैं क्या करूं, 1 में से 2 को माइनस कर देता हूं, 1 में से 2 को माइनस कर देता हूं, इसमें से इसको घटाऊं तो फॉर्मूला नंबर 8वां आएगा। क्या हो जाएगा देखना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो आप देखो मन ही मन में घटा रहा है, ये तो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सही बात है क्या, ये तो कट गया, अब ये जुड़ गए तो क्या बनेगा देखना, तो 2 cos ए साइन बी। अरे हाँ या ना, सिंपल ही तो है, समझ गए क्या, ये मन वाली चीज को दिखाना नहीं है किसी को तो ये हटा दो। अरे मन में किए हुए काम को किसी दूसरे को नहीं बताते हैं, पता है कि नहीं पता है आपको, पता है। तो अब इसके बाद मैंने क्या किया, 3+4 कर दिया, 3+4 करूंगा तो ये फॉर्मूला नंबर 9 आ जाएगा। देखना तो क्या आएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इन दोनों को जोड़ दिया, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, बनेगा क्या, 2 cos a क्या cos b, ये तो बनेगा, ये फॉर्मूला नंबर 9 हो गया। अगर मैं 3 में से 4 को घटा दूं तो फॉर्मूला नंबर आता है 10। इसमें से इसको घटाऊं तो देखो cos a प्लस बी माइनस cos क्या क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल। अगर इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो क्या आएगा, देखते हैं एक बार, घटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये तो कट गया और यहां आ जाएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला नंबर 10 हो गया। तो ये इस 4 से 4 फॉर्मूले और बन गए, ये आपको ये भी याद होने चाहिए। अब इन 4 से मैं 4 फॉर्मूले और बना दूंगा, वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है, याद रह जाएंगे कि भैया। देखो याद करने का सिंपल सा, मैं तो मेरे हिसाब से याद करता हूँ, कैसे करता हूँ, देखो ये साइन है अच्छे फंक्शन, साइन अच्छा फंक्शन होता है, कॉस थोड़ा बदमाश फंक्शन होता है, तो अच्छा फंक्शन है हमेशा हिल मिल के रहता है, तो देखो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी दोनों आ गए, साइन और कॉस दोनों आ गए, ठीक है ना। ये साइन अच्छे वाले फंक्शन है जो घट रहे हैं, भाई घटना एक थोड़ी सी अच्छी बात नहीं, जुड़ना अच्छी बात, घटना गंदी बात, साइन अच्छी बात, कॉस गंदी बात, तो मैंने कहा साइन और साइन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। अगर ये घट रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में मैंने कहा बस थोड़ी सी बदमाशी होगी, सी जो है कहेगा मैं पहले आ जाऊंगा, कॉस वाला फंक्शन कहेगा मैं पहले आऊंगा, तो कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कहा कॉस ए प्लस बी, और ये देखो बदमाश फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो बदमाश ही होते हैं, वो साइन को अपने पास भटकने भी नहीं देंगे, 2 cos ए cos बी। अब मैंने कहा बदमाश फंक्शन घट रहे हैं तो बदमाशी तो है ही, और साथ में माइनस हो रहे हैं और बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे साइन आ जाएगा, बदमाशी के ऊपर बदमाशी अच्छी बात, अरे गंदी प्लस गंदी, झूठ प्लस झूठ, तो झूठ के ऊपर झूठ बोला जाए सच हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, बस गंदी बात सी था तो माइनस आ गया। ऐसे ही है रे, याद करने का एक अपने हिसाब से तरीका बना रखा है भैया, अगर साइन वाले फंक्शन है तो साइन और कॉस दोनों आते हैं, साइन वाले फंक्शन है तो साइन और कॉस दोनों आते हैं, लेकिन माइनस हो जाता है तो गंदी बात हो जाती है, सी पहले आ जाता है। कॉस वाला मैंने कहा गंदे गंदे फंक्शन अगर जुड़ते हैं तो वो तो हमेशा एकता की भावना रखते हैं, यानी कि अपने अपने को अपने समुदाय को जोड़ लेते हैं, साइन को छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा, कोस वाले फंक्शन है, गंदी बात है, समुदाय एक ही रखेंगे, चाहे साइन रखो चाहे कोस रखो, माइनस है गया तो क्या करेंगे, कॉस को नहीं लाएंगे, किसको लेके आएंगे, साइन को लाएंगे, लेकिन रखेंगे एक ही समुदाय और आगे जाएगा माइनस, ठीक है। बाकी आप सीधा याद चलेगा। अब देखो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला मिटा रहा हूं क्योंकि इनसे मैं 4 फॉर्मूले बनाऊंगा। देखो फॉर्मूला नंबर, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा, a प्लस बी को तो लिख दूंगा c, और a माइनस बी को लिख दूंगा मैं d। अगर a प्लस बी को c लिख दूं और a माइनस बी को d लिख दूं तो a बराबर क्या होगा, समझो, a प्लस बी को c लिख दिया और a माइनस बी को अगर मैं d लिख दूं तो a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा, निकाल सकते हो क्या भाई, ये दो समीकरण मान लो, x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 3,
तो एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने कहा इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। जोड़ोगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा देखना। तो a प्लस ए, मैंने कहा 2a, ये तो कट गया, इजिकल टू क्या हो गया? सी प्लस डी, ये तो होगा। अब a का मान निकाला है तो सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। हाँ या ना? अरे समझ में आया क्या? अरे जोड़ के देख लो दोबारा, देखो a प्लस ए, मैंने कहा 2a, b और ये जोड़ेंगे तो घट गया, कट गया, इजिकल टू क्या हो गया? सी प्लस डी तो किया मैंने, अब 2 को नीचे लिया हुआ तो सी प्लस डी बाई 2, सिंपल। और इसी प्रकार से आप जब अगर इसको घटाओगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। हाँ है ना? तो a में से a कट गया, b और b कितना हो जाएगा? 2b, और इजिकल टू सी माइनस डी, यानी b इजिकल टू जाएगा सी माइनस डी बाई 2। अगर a प्लस b बराबर c हो और a माइनस b बराबर अगर d हो तो a का मान होगा c प्लस डी बाई 2 और b का मान क्या होगा? c माइनस डी बाई 2 होगा। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ a प्लस b की जगह तो मैं लिख दूंगा c, a माइनस b की जगह लिख दूंगा d, a की जगह लिख दूंगा c प्लस डी बाई 2 और b की जगह लिख दूंगा c माइनस डी बाई 2 लिख दूंगा। ठीक है, बस वो नया फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया देखो, a प्लस b की जगह तो मैंने क्या कर दिया भाई, इसकी जगह तो मैंने लिख दिया c। यही कर रहा हूं, आप लोग फॉर्मूला नंबर दे देना, ये नंबर 11वां फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? 11। यहाँ क्या कर दूं? डी, समझ रहे हो क्या? साइन सी प्लस डी। अब ए की जगह तो जाएगा सी प्लस डी बाई 2, ए की जगह क्या कर दूं? यहाँ कॉस बी था ना, यहाँ ए की जगह कर दूं सी प्लस डी बाई 2 और या बी की जगह हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 लिख सकता हूं ऐसा। ए प्लस बी की जगह सी कर दो भाई, सबकी जगह कर दो सी, इसकी जगह कर दो डी, इसकी जगह कर दो सी, इसकी जगह कर दो डी, इसकी जगह कर दो सी। अरे हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? याद करना थोड़ा सा है लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैथ्स वालों को तो देखो करना ही करना पड़ेगा, बायो वाले कुछ समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं, कुछ ही फॉर्मूले काम में आते हैं इनमें से, वो याद कर लेंगे जब भी आएंगे सामने। ठीक है, ये तो क्या है? कॉस ए और साइन बी है ना, तो साइन बी को थोड़ा दूर लिख देता हूँ, साइन बी, और यहाँ कॉस बी को दूर कर देता हूँ। इसकी जगह तो क्या कर दें? सी प्लस डी बाई 2, इसकी जगह क्या कर दें? सी माइनस डी बाई 2 कर दें। ठीक है, इसकी जगह क्या कर दें? सी प्लस डी कर दें और इसकी जगह सी माइनस डी बाई 2 कर दें, इसकी जगह सी प्लस डी बाई 2